नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज हम काफ़ी बेहतरीन क्लास करेंगे। आज हमने टॉपिक लिया वो इसका आपके सिलेबस के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर पक्का कर बनेगा इसमें से क्योंकि 1 नंबर जब 10 नंबर पूछता है ना एग्ज़ामिनर, कई एग्ज़ाम देखे हैं जहाँ पे 10 नंबर पूछ रखे ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस का ज़रूर डालता है और हम सभी टाइप इसके अंदर कर लेंगे आज कवर। पहला क्वेश्चन है अपने पास, द गार्डनर हैज़ मूव्ड द लॉ। देखो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। इसके अंदर हमारे को ना जब एक्टिव से पैसिव बनाएँगे ना, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो अपने पास है ना टाइम, टाइम का मतलब होता है जब प्रेज़ेंट है तो प्रेज़ेंट में रखना पड़ेगा, पास्ट है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर में और सेंस चेंज नहीं करनी अपने पास। अगर काम के खत्म होने की सेंस है तो खत्म होना, अगर आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन अपने पास, द गार्डनर हैज़ मोड द लॉन। देखो सबसे पहले हमें चेक करना हैज़ हैव कहाँ पे है। हैज़ हैव के साथ क्या करना आपने, जब सेंटेंस के अंदर लिखना ना हैज़ हैव तो सिर्फ बीन लगा देना। क्या लगाना आपने, बीन लगा देना है। देखो कहाँ लगा है, द गार्डनर हैज़ बीन, बिल्कुल लगा है। उसके बाद दूसरे में भी लगा है। सबसे बाद तीसरा सेंटेंस देखो, सबसे पहले वो सेंटेंस खत्म कर दो, आप उसको रिजेक्ट कर दो, उसको हटा दो। जो आपका अगर हैज़ हैव नहीं है जिसके अंदर, इसमें वो जो गलत, इसमें इज मार्क गलत। अब इसके अंदर देखो आप किसकी बात, इसमें हम एक चीज और देखते हैं, जो अपने पास ऑब्जेक्ट होता है ना उसको तो सब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं ना, एक्टिव में तो काम करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है अपने पास। पैसिव में कौन होता है, ऑब्जेक्ट से काम करवाते हैं। तो अपने पास जब ये सब्जेक्ट है यहाँ पे और इसके साथ सब्जेक्ट का काम करवा दिया, लेकिन क्या क्या गलत हो गया। ये किस कारण गलत हुआ है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट से ही काम करवा दिया यहाँ पे, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या बनेगा, द लॉन हैज बीन मोड बाय द गार्डनर। तो सही आंसर क्या बना इसका, बी बना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिली वॉज मेकिंग एफर्ट। बड़े ध्यान से समझना, पास्ट है तो पास्ट में रखना पड़ेगा। अगर अपने पास आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी में ही रखनी पड़ेगी, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है, बीइंग। बीइंग कहां लगा है अपने पास, सिर्फ और सिर्फ ये लगा। देखो सेकंड फॉर्म है क्योंकि टाइम को दिखाने के लिए तो लिखा, ये नहीं आएगी इसके अंदर। उसके बाद अगर बात करते हैं बी, ये लिखा जी बीइंग, ये रहा बीइंग। तो इसका मतलब सही सेंटेंस ये रहा इसका, क्योंकि हमें बीइंग लगाना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन अपने पास, सरला चेंज द कर्टेन्स। कौन सी फॉर्म अपने पास, सबसे पहले टाइम देखना, बस कुछ नहीं करना सेंटेंस के। सेकंड फॉर्म अपने पास, सेकंड फॉर्म में तो किसे बदल देनी पड़ेगी, वोज वर्क के अंदर। किसमें बदल देनी पड़ेगी, वोज और वर्क के अंदर लिखना पड़ेगा। अब वोज वर्क जहां पे है वहां देख लो, सरला चेंज प्रेजेंट है, ये तो अपने पास नहीं बनेगा। उसके बाद ये रहा वोज वर्क। उसके बाद एक और चीज देखते हैं, देखो द कर्टेन्स, जब जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो अपने पास द कर्टेन्स, कर्टेन्स तो क्या है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। कर्टेन्स है ना, एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा के लिए क्या लगाएंगे, वोज या वर, तो हम लगाएंगे वोज, सॉरी वर। तो अपने पास वर यहाँ पे, ठीक है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखो ये क्या, सरला वोज द वन ऑफ, ये तो ऐसी बात है ही नहीं, यहाँ पे वन ऑफ, वन बाई, काट दो इसको। सही आंसर क्या बना अपने पास इसमें, ये बना इसके अंदर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, मोहित वॉज वेविंग द ब्लैंक बास्केट। बड़ा ऐसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, बस आपने क्या करना है, ये अपने पास आईएनजी फॉर्म है और अपने बीइंग लगा देना है। बीइंग कहाँ की और कहाँ पे, इसके अंदर सबसे पहले टाइम को निकाल दो, पास्ट में तो पास्ट को रखो, बाकी सभी को निकाल दो। मेरे हिसाब से तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गई। अब इन दोनों में से बताना आपको कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। नेक्स्ट देखो, अपने पास जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है ना, मॉडल वर्ब्स के साथ क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बी लगा दो। मॉडल वर्ब सेम रखनी है आपने, क्या रखना है, मॉडल वर्ब सेम प्लस बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना काम कर दो, बाकी रख दो। देखो विल है ना अपने पास, क्या हम पास्ट फॉर्म बनाएंगे, चेंज तो कर ही नहीं सकते ना। बी ऑप्शन में भी विल है और सी ऑप्शन में भी विल है, डी में क्या है, इज है, निकाल दो इसको। अब क्या बोला मैंने, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हम सीधा थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, विल के बाद क्या लिखा, थर्ड फॉर्म, जो क्या होगी, गलत हो गई, ये भी नहीं आएगा। तो अपने पास सी ऑप्शन क्यों बना, क्योंकि विल के बाद क्या लगा रखा है इसमें, बी लगा रखा और फिर थर्ड फॉर्म लगा रखा, इसलिए ठीक बन गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मॉडल वर्ब है एज इट इज। क्या बोलेंगे, मॉडल वर्ब अपने पास, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, दो ऑप्शन आपके पास बचे, इनका इनमें से सिर्फ आपको एक जवाब देना है, कौन सा रहेगा। चलो बता ही देता हूँ फिर भी, ये अपने पास मॉडल वर्ब है, अभी बता, मॉडल वर्ब के साथ सीधा थर्ड फॉर्म तो नहीं लगेगी, मॉडल वर्ब पहले बी लेगी उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगी। अब बताओ कमेंट बॉक्स में, ये जवाब रहेगा या फिर ये।
7th क्वेश्चन अपने पास, हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग। देखो अब की बार हमने क्या किया, जो अपने पास पैसिव फॉर्म पहले दे दी, क्योंकि बाय का प्रयोग है और किससे काम ले रखा है, ऑब्जेक्ट से ले रखा है। सबसे पहले किस में बात कर रखी है, हैज या हैव के अंदर। तो हमने क्या करना पड़ेगा, और एक चीज और देखो यहाँ पे, अब की बार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एज इट इज रखना है। कहीं नरेशन में क्या करते हैं, जब हमें सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, हम सिंपल में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल में नहीं, एज इट इज रखना, अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही रखना है। तो पहला ऑप्शन हैव को डिड में थोड़ा लिखेंगे, गलत हो गया ना पहला ऑप्शन तो। उसके बाद सेकंड देखो, हैज अ डॉग एवर बाइट। क्या आपने हैज हैव के साथ कभी बाइट पढ़ा है, कौन सी फॉर्म होगा आपकी, बाइट बिट बिटन फर्स्ट फॉर्म है, नहीं होगा ऑप्शन। उसके बाद हैज अ डॉग एवर बिटन बाय यू, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको देख सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल। आगे देखो, हेड, ये क्या लिखा है यहाँ पे, हैज हैव की बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेड है, नहीं लिखा जाएगा, प्रेजेंट है अपने पास हैज हैव, तो हैज हैव में दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो सही ऑप्शन क्या बना अपने पास है, सी। 8वां क्वेश्चन अपने पास, सी डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। अपने पास सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव दिखा रखा है, नेगेटिव को नेगेटिव में बदलना पड़ेगा, नेगेटिव को सेम रखना पड़ेगा। अब अपने पास एक बड़े ध्यान से देखना, डिड है ना, तो क्या करना पड़ेगा, अपने पास से वोज ए वर लगाना पड़ेगा। ये क्या दिखा रखा है, हैड दिखा रखा है, निकाल दो। वुड दिखा रखा है, विल से बनता है, सॉरी वुड तो वुड में रखेंगे। ये क्या है, हैज बीन। देखो कितना आसान है समझना, वोज वर्क डिड में किस में लिखेंगे, सेकंड फॉर्म को वोज वर्क के अंदर। हैड लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। वुड लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। हैज, बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट टाइम है। काफी आसान है बिल्कुल, एक नंबर फ्री का नंबर मिलेगा आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या करें, व्हाई डिड यू, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द मैटर टू माय नोटिस। देखो क्वेश्चन में है ना, बिल्कुल है, कौन सी फॉर्म है, डिड, किस में चेंज हो जाएगी, अभी अभी पीछे कराया वोज वर्क के अंदर। ये क्वेश्चन आप बता सकते हो वैसे ऑप्शन के अंदर चेक करके। चलो मैं दो ऑप्शन बता देता हूँ, ये क्या अपने पास इजंट है ना, नहीं बनेगा क्योंकि डिड दे रखा है। ये क्या है, इजंट है, नहीं बनेगा। अब देखना आपने, यहाँ पे वोजंट द मैटर आएगा, या यहाँ पे ये भी अपने पास। अब ऑप्शन बचे अपने पास फर्स्ट एंड लास्ट। देखना आपने कौन सा जवाब इसके अंदर सही रहेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको नियम के हिसाब से चलना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। और हम क्या करते हैं, देखो आज इट चलना आपने जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर कहा गया बस। नेक्स्ट देखो, 10th क्वेश्चन अपने पास, हु लाफ्ड, हु हैड लाफ्ड एट। बड़े ध्यान सुनना, अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन है उसको कुछ नहीं कहना, उसको एज इट इज रखना है, फिर हमें बाय दिखा देना सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले देखो हैड, हैड कहाँ कहाँ पे है, उसको एज इट इज रखना अपने पास। अपने पास क्या, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ वर है, काट दो इसको, यहाँ भी हेड है, बिल्कुल ठीक है, सारी की सारी बातें बिल्कुल ठीक है। जब हम क्वेश्चन है ना, सेंटेंस अपने पास इंटरोगेटिव होता है, बाकी एज इट इज रखना है, वेयर का है, वहन का है, हाउ का है। लेकिन हु का क्वेश्चन है ना, जब होगा, हु तो एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, लेकिन इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाए ना तो क्या होता है, हुम होता है। अगर हुम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं। तो बाय का तो कहाँ पे है, ये सिर्फ पहले के अंदर भी है, और ये तो काट रखा हमने, और इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया इसके अंदर से। अब बचा अपने पास ए और डी। अब देखना हमारे को क्या कहना है, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, क्या रखना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही रखना है। पहला देखो क्वेश्चन में है बिल्कुल, बाय होम हैड यू बीन लाफ्ड एट, बिल्कुल सही आंसर है। अब ये भी अच्छा डी, ये क्यों नहीं बना इसका डी, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इस हैव को ना पहले लिख दिया, पहले नहीं लिखना। तो करना क्या है, क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये हैड आगे आएगा, बाय होम के साथ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, देखो ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैंने पहले करवा दिया, प्रैक्टिस आपकी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बता देता हूँ, और लिखना आपने वोज वर्क के अंदर, इसमें वोज वर्क के अंदर लिखना है। कहाँ पे वोज वर्क, ये देख लो आप बस। चलो दो ऑप्शन तो मैं निकाल देता हूँ, एक ऑप्शन तो ये निकाल दिया मैंने, बिल्कुल निकाल दिया। अभी अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, बाय होम को दिखाना है, बाय होम या तो इसमें है या इसमें है, ये भी निकाल दो क्वेश्चन को। अब दोनों में से आपने जवाब देना है इसमें से। आगे देखो 12 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर देखो एग्जामिनर अगर टफ क्वेश्चन बनाने की, क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश करेगा ना, तो ये क्वेश्चन आएगा आपका, इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट। देखो प्लांट्स, जब हमारा सेंटेंस लिखा जाता है ना इट इज टाइम से, बड़े ध्यान से सुनना, हम जब सेंटेंस इट इज टाइम से लिखेंगे ना, तो इट इज टाइम को तो यहाँ तक रखना बिल्कुल, अब फिर लगा देना आपको फोर अपने पास से। क्यों लगा देना है, क्योंकि हमने इस नाउन को लिखना है फोर के साथ, और ये जैसे ही फोर लिखा, इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स देखो कहाँ पे है,
इट इज टाइम इसके अंदर है, पहले ऑप्शन के अंदर है, बी के अंदर नहीं है, इट इज टाइम सी के अंदर है, लेकिन यहाँ फोर प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी जोड़ने के लिए हमारे को, ये भी नहीं बनेगा अपने पास। और ये इट इज टाइम वहन नहीं आएगा ना, क्या आएगा, इट इज टाइम फॉर अपने पास से लिखो द प्लांट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बनाएंगे ना जब से, ऑब्जेक्ट को पीछे से लेके आ रहे हैं इसको, बिल्कुल, इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स। अब हमने क्या करना है, टू को और इस वर्ब को बना देना है किसमें, पैसिव में। कैसे बनेगी, टू के साथ क्या लगा दो, बी लगा दो, बस काम खत्म आपका। नेक्स्ट देखो 13वां क्वेश्चन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो सीधा वर्ब के साथ लिखे जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसके साथ, लेट के साथ लिख सकते हैं। तो देखो कैसे, फिनिश द गेम, सामने वाले को देते हैं, क्या देते हैं, सामने वाले कोई भी काम बोलते हैं ना, जब किसी को कहते हैं ये काम करो, इधर आओ, जाओ, सेंटेंस होते हैं अपने पास ये। लेकिन क्या करते हैं इनको ना, जो अपने पास किसके अंदर होते हैं, ऑर्डर के अंदर होते हैं, तो उनको लेट से बनाते हैं। किसे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। ये तो लेट जब हमारे पास सीधा वर्ब से, कौन सेंटेंस से, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा और फिर उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो लेट किससे बनेंगे, लेट से बनेंगे, इसमें तो लेट नहीं है अपने पास, इसके अंदर भी लेट नहीं है अपने पास, दो ऑप्शन बचे अपने पास। लेट क्या लिखेंगे, लेट लिखा हमने, लेट द गेम फिनिश, हमें थर्ड फॉर्म तो लिखनी है, ये भी नहीं होगा अपने पास। लेट ऑब्जेक्ट बना आपने, द गेम बी फिनिश्ड। एक बात को बताता हूं अभी आपको, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। क्या बोलेंगे, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो इसका ये सही आंसर ये रहेगा, फिर हमारे को बी लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। फिर उम्मीद करता हूं समझ, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनाएगा ना तो दे देगा आपको ये। नेक्स्ट अपने पास एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल, टेक द मेडिसिन, क्या बोलेंगे, टेक द मेडिसिन, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन। ये हो सकता है इसका, क्योंकि अब सलाह दे रहे दवाई लेने के लिए बोल दें किसी को, लेट द मेडिसिन बी टेकन, ये सवाल का जवाब हो सकता है। देखो वैसे तो रिक्वेस्ट, देखो इसमें क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट नहीं कर रखी ना, टेक द मेडिसिन किसी को बोल रखा है। अगर इसके अंदर रिक्वेस्ट होती तो क्या बोलते हैं, या तो लिखते हैं प्लीज, या लिखते काइंडली, दो शब्द लिखे जाते, फिर आपकी रिक्वेस्ट मानी जाती। तो इसके अंदर रिक्वेस्ट नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरी बात, द मेडिसिन इज टू बी टेकन, नहीं लिखा जाएगा, ये भी मस्ट नहीं लिखा जाएगा। अगर हम मान लेते हैं द मेडिसिन मस्ट टेक, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो लगानी पड़ेगी ना, मस्ट के बाद फर्क की फर्स्ट फॉर्म में गलत हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या बनेगा इसका बाद, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए अपने पास, एग्जामिनर का मन करा क्वेश्चन मुश्किल बनाने का, बहुत टफ पेपर बना दिया आपका, तो क्या करेगा, लेट से क्वेश्चन पूछ लेगा। बड़े ध्यान से देखना, जब हमारे पास सेंटेंस किस में होता है, लेट के अंदर होता है, कुछ नहीं कहना, लेट को एज इट इज रखो, क्या रखो, लेट को एज इट इज रखो। और देखो जब लेट को एज इट इज रखेंगे ना, तो ये अपने पास क्या रहा इसका, ऑब्जेक्ट, क्या रहा ये अपने पास इसका ऑब्जेक्ट, इसको कहाँ पे लेके आओगे, आगे। अब ये लेट तो अपने पास वर्ब है पहले से, अगर अपने पास वर्ब है, वर्ब के बाद तो हम कौन सा केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या लिखा है बी ऑप्शन के अंदर, गलत लिखा है, क्योंकि लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना, हमारे को हिम ही लिखना है। ये क्या है, लेट के बाद ये भी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस, दोनों में गलत हो गया। तो अपने पास या तो ऑप्शन इसमें से बनेगा या इसमें से बनेगा। उसके बाद लेट, लेट हिम बी, अरे हमने सीधा लिख दिया, हमने क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखनी है बी की, हेल्प की, थर्ड फॉर्म कब लिख पाएंगे, जब हमारे पास यहाँ पे बी लिखा जाएगा, और बी कहाँ पे, लेट के बाद हिम, और फिर बी, ये रहा जी बी, और फिर थर्ड फॉर्म लिखिए अपने पास, और फिर वाई को लिखा दो, और फिर इसको लिखा दो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेट, ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ये प्रैक्टिस में रहेगा आपका क्वेश्चन। आगे देखो, आज का हमारा लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, क्या है अपने पास, इट इज इम्पॉसिबल, ये क्या है, इज, डरने की जरूरत नहीं है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। क्या करेंगे, हम इसको आगे ले आओ, इज, जो सेंटेंस आपका टाइम है ना इज, तो सेंटेंस इज से ही लिखा जाएगा, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, इसमें मस्ट होगा नहीं लिखा जाएगा, इसमें कैन होगा नहीं लिखा जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, डूइंग, तो यहाँ पे आईएनजी थोड़ा फॉर्म बनाएंगे, तो क्या करेंगे, दिस को सब्जेक्ट बना देंगे बिल्कुल, तो बनेगा अपने पास दिस इज टाइम एज इट इज, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये अपना सही आंसर रहेगा इसका। ये क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें हमारे को डूइंग, डूइंग ले लेते हैं ना हम, क्या बोलेंगे, डूइंग अगर ले लिया हमने, तो डूइंग दिस, ये भी अपने पास नाउन हो गया, तो इसकी क्या करना पड़ेगा, इसको आगे लेके आना पड़ेगा, तो ये नहीं बन पाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखो, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म भी तो लगाए, थर्ड फॉर्म तो लगा रखी इसके अंदर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर पेपर काफी अच्छा बना, मुश्किल बना, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, दिस सरफेस फील से स्मूथ, इस तरह क्वेश्चन करते हैं ना, दिस
surface feels, the rose smell स्वीट बोलते ना। तो क्या करेंगे, इस जो आगे वाला है ना दिस सरफेस, इसको एज इट इज रखना। हमारे क्या करना है, इसको एज इट इज रखना। कहाँ पे, सभी के अंदर एज इट इज रखा है। उसके ठीक बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इज क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें टाइम को दिखाने वाला शब्द लिखना पड़ेगा। दिस सरफेस इज लिख दिया हमें, तो फिर लिखना पड़ेगा वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैसा है, स्मूथ है, स्वीट है, यानी वो विशेषता दिखाने वाला शब्द लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे, दिस सरफेस इज स्वीट। कोई चीज है ना स्मूथ कैसे लगती है, कोई चीज टेस्ट में अच्छी कैसे लगती है, कोई चीज जैसे रोज है, वो सूंघने के बाद पता चलता है ना, कोई चीज टेस्ट की आती है तभी पता चलता है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे को वहन, द सरफेस इज स्मूथ, स्मूथ कब पता चलेगा हमारे को, जब हम उसके क्या करेंगे, फील करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये, दो तीन टाइप है ना मैंने, जैसे इट इज टाइम वाला करवाया था, इसके बाद ये करवाया मैंने, एक हु वाला करवाया। अगर एग्जामिनर सिंपल सेंटेंस देना चाहेगा तो पहले तीन चार टाइप मैंने करवाए, उसमें से ही दे दे। डी ग्रुप का है, कैसा भी एग्जाम बना सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक नंबर पक्का बनेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपके सिलेबस के अंदर दे रखी हैं इंग्लिश में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।